नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमस सत श्री अकाल, कृष्ण जय गौहर शाही। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। अ, जैसा हमने पिछले एपिसोड में महाकुंभ के बारे में हल्की-सी जो है चर्चा छेड़ी थी और हमने आपको बताया था कि स्वामी जी जो है महाकुंभ में आए हुए हैं। तो इस एपिसोड में के पूरे एपिसोड में हम महाकुंभ की विशेषताओं के बारे में जानेंगे स्वामी विश्वनाथ नाथ जी महाराज से। जहाँ पे हम जानेंगे कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, महाकुंभ के पीछे की आध्यात्मिक व्याख्या क्या है, महाकुंभ का महत्व क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें स्वामी जी पूरे एपिसोड में देंगे। तो चलिए स्वामी विश्वनाथ नाथ जी महाराज की तरफ चलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय कल्की अवतार। जय गौहर शाही, जय कल्की अवतार, जय इमाम मेहदी और विश्वनाथ कुणे बसी रहेला अपने सब भाई बहनों को और ये गोहरियन परिवार में रोजाना जो अल्लाह टीवी देख रहे वो सबको हम मेरी बहन और हम सब स्वागत करते हैं। सदगुरु महाराज यूनुस अल गौर जी के चरणों में हम आशीर्वाद लेते हुए लंदन में जो स्टूडियो है अल्लाह टीवी तो ये अल्लाह टीवी स्टूडियो में जो एडमिन टीम ने शाहिद भाई यमुना उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हुए कुंभ के बारे में महाकुंभ अभी जो भारत में चल रहा है तो गंगा के किनारे अभी महाकुंभ चल रहा है। गंगा मैया नदी के तट नीचे गंगा मैया बह रही है उसके ऊपर में वहां से अभी पूरी दुनिया कुंभ का मेला क्यों लगाया जाता है, उसमें सारी मानव जात को क्या सीखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से और डिटेल से आज जानेंगे, समझेंगे और अपने प्यारे सब दुनिया के कोने-कोने में बसे हुए हमारे सब भाई बहनों को, सारी मानव जात को इसका महत्व बताने जा रहे हैं। इसके लिए ये आध्यात्मिक जो यूट्यूब चैनल जो है वो लंदन से अल्लाह टीवी नामक ये यूट्यूब चैनल है। इसके चैनल पर हम साप्ताहिक पर विशेष रूप से धरती पर भी खास करके भारत में भारत माता के अंचल पर अभी जो महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो जगत का मालिक ने जब से हमारा दिल का कनेक्शन सदगुरु महाराज की कृपा से कल्कि अवतार ने जोड़ दिया है, तो तब से वहां से कल्कि अवतार भी और यूनुस अलगोर जी अपने सदगुरु महाराज भी बहुत अनुभव करा के, बहुत दर्शन करा के ये कुंभ का मेला का आध्यात्मिक महत्व अभी यहाँ कुंभ में आने के बाद यह विशेष रूप से मेरे दिल में समझ में जो आया है वो अभी बात करते हैं। कुंभ का मेला आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इस समग्र ब्रह्मांड में 3 जगह पे मनाया जा रहा है। कुंभ का मेला अभी जो मनाया जा रहा है वो तो एक प्रतीक के रूप में है। जगत का मालिक कल्कि अवतार कहते हैं कि सारी मानव जात के लिए मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है और मेरी रचना ऐसी होती है जो रचना समग्र मानव जात को उपयोगी होती है, उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।
इसीलिए अभी हम 3 जगह पे, यानी कि ये विराट ब्रह्मांड है, वहाँ कुंभ का मेला कैसे लगता है, वहाँ जो अमृत कैसे निकाला जाता है, वो अमृत का पान कौन-कौन कर सकते हैं, वो दर्शन करेंगे पहले। फिर दूसरा कुंभ का मेला मानव शरीर में लगता है और समग्र मानव जात के लिए लगाया जाता है और हर पल वो कुंभ का मेला लगा रहता है, उसका दर्शन करेंगे, समझेंगे। फिर तीसरा कुंभ का मेला भारत माता के अंचल पर, ये भारत भूमि में 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। ये कुंभ का मेला भी लगातार गंगा मैया के किनारे सतत मनाया जा रहा है। अभी जो मनाया जा रहा है वो तो एक प्रतीक के रूप में 50 दिन तक मनाया जाएगा। तो अभी चलते हैं, विराट विश्व में कुंभ का मेला कैसे लगता है, कौन लगाता है, उसमें कौन भागीदार होते हैं और वहाँ अमृत कैसे निकलता है और रसपान कौन करता है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये विराट विराट ब्रह्मांड जो है वो कुंभ है। पहले तो कुंभ की व्याख्या समझनी पड़ेगी हमको, ये कुंभ है क्या और उसमें अमृत कैसे बनाया जाता है। तो ये कुंभ है एक घड़ा, एक मटका, जिसके अंदर हम वाटर पॉट भी इंग्लिश में कहते हैं। इसमें हम पानी पानी समर में सब सीजन में पानी डाल के रखते हैं। जो पशुपालक होते हैं वो दूध गर्म करके उसके दही, उसमें दही बनाते हैं। फिर ये वलोने से उसको मंथन करके रगड़ा लगा के मक्खन निकालते हैं। तो ये जिस बर्तन में ये किया जाता है वो बर्तन को, वो घड़ा, उसको घड़ा कहते हैं, कुंभ कहते हैं, घड़े को कुंभ कहते हैं। तो ये विराट विश्व भी एक कुंभ है, घड़ा है, उसमें प्रकृति रूपी दही जमाया जाता है। प्रकृति के 5 तत्व उसमें रखा जाता है। फिर ये विराट ब्रह्मांड का मालिक उसका वलोना करते हैं, रगड़ा लगाते हैं और ये रगड़ा लगाने का, जैसे जो दही जमाया जाता है उसको वलोना करके जो मक्खन निकालते हैं, छाछ बनती है, छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग निकलता है, फिर मक्खन को गरम करके घी बनाया जाता है। तो इसी तरह जी, ये ब्रह्म विराट विश्व में ये घड़ा है, उसमें प्रकृति का दही जमाते हैं परमात्मा, प्रकृति के 5 तत्वों का दही जमाते हैं। फिर इसका वलोणा करते हैं, यानी कि उसको रगड़ा लगाते हैं। वो रगड़ा हवा से लगता है, समंदर की लहरों से लगता है, सूरज की गर्मी से लगता है और इसका जो वलोणा का एक जो छोर है, वलोणा में 2 छोर होते हैं, ये ऐसे आगे पीछे करके उसको रगड़ा लगाया जाता है। तो एक छोर जो है वो जगत का मालिक ने अपने हाथ में रखा होता है और दूसरा छोर है वो अपने प्यारे बच्चों को देते हैं कि लो, ये हम मिल के ये मंथन करके रगड़ा लगा के एक विराट मेरे कुंभ में रगड़ा लगा के जो अमृत निकलेगा वो मैं रसपान मेरे बच्चों को कराऊंगा। इसके लिए मैंने ये विराट कुंभ बनाया है, उसमें मैं अमृत मंथन कराता हूँ। मेरे बच्चों को सहयोगी बन के मेरे बच्चों से करवाता हूँ, मैं उसमें सहयोगी रहता हूँ। तो एक छोर वो जगत का मालिक अपने हाथ में रखता है, दूसरा छोर अपने बच्चों को देते हैं। तो दूसरा छोर आता है धरती पर। तो इसमें धरती पर 3 प्रकार के प्यारे-प्यारे बच्चे, एक एक बच्चे जो है वो सिर्फ दुनिया के चाहक होते हैं। उसके हाथ में जो छोर आता है तो उससे जो रगड़ा लगता है, जो वलोणा चलता है उसमें से ये दुनियावी सुख सुविधा निकलती है। वो दुनियावी सुख सुविधा रूपी अमृत उसको मिलता है। इसको, लेकिन उसको अमृत नहीं कहेंगे क्योंकि वो सुख सुविधा की डेफिनेशन में आता है। वो उस उससे मतलब जो दुनिया का प्रेमी है, जो दुनिया की सुख सुविधा जिसको चाहिए, वो अमरत्व को प्राप्त नहीं करता है। उसकी आत्मा
शक्तिशाली पावरफुल नहीं बनती है और परम धाम में जाके परमात्मा को, जगत के मालिक को नहीं मिल पाती है। इसलिए उसको सिर्फ दुनियावी सुख सुविधा रूपी मक्खन मिल जाता है, उससे वो खुश जी। रहते हैं। दूसरे प्यारे-प्यारे बच्चों को भी एक छोर दिया जाता है। वो जो पहली पहली कैटेगरी वाले लोग हैं, उसको हम दुनियावी एक सामान्य लोग कहेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी वाले लोग जो है, वो है ज्ञानी लोग। वो ज्ञानी लोगों को हाथ में जो छोर मिलता है, उससे वो रगड़ा लगाते हैं, परमात्मा उसकी सहयोगी बन के, फिर उससे जो है ना, वो स्वर्ग का सुख का भाग्य मिलता है। उसमें स्वर्ग का सुख रूपी एक उसको भाग्य का एक मिलता है। वो मंथन में से वो मिलता है, वे बच्चे प्यारे-प्यारे बच्चे स्वर्ग को स्वीकार कर लेता है। वो भी अमृत पान नहीं कर पाता है क्योंकि उसको भी अमरत्व नहीं मिलता है। वो स्वर्ग में जाके उसकी जो कर्मों का हिसाब-किताब पूरा हो जाता है, जो कर्मों की वजह से वो स्वर्ग का सुख मिला है, वो स्वर्ग प्राप्त खत्म होने के बाद, सुख खत्म होने के बाद, उसका कर्मों का हिसाब-किताब खत्म होने के बाद, वापिस उस आत्माओं को मनुष्य इस धरती पर आके दूसरे जन्म लेने पड़ते हैं। तीसरा छोर जो है वो जगत का मालिक अपने खास प्यारे-प्यारे अपने आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को हाथ में देते हैं। कहते हैं चलो मेरे प्यारे बच्चे, हम मिलके एक कुंभ में हम रगड़ा लगाए, मंथन करें ताकि उसमें से अमृत निकलेगा। वो अमृत कैसे निकलता है? तो वैसे प्यारे बच्चों के दिलों में जगत का मालिक ये उसके दिल कुंभ के जैसा बना देते हैं और ये जगत हुँ, का मालिक जो है ना, इस वैसे मनुष्य आत्माओं को हमेशा नदी किनारे भेजते हैं। नदी किनारे क्या होता है, जैसे भारत में गंगा मैया बहती है, तो विश्व के दूसरे देशों में भी नदियाँ बहती है। तो जहाँ-जहाँ नदी का बहाव बहाव होता है, वो नदी के पानी से आस-पास जंगल, हरियाली होती है। तो ये हरियाली और जंगल एकांत मिल जाता है। इसलिए दुनिया के सब साधक, सब धर्म के महान-महान हस्तियाँ हमेशा नदी किनारे जाके अपना साधना तपस्या योग साधना तपस्या करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? वहाँ उसको खाने का फल-फूल, वो जंगल में से खाने का फल-फूल मिल जाता है, उसका भूख मिट जाता है, प्यास प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेते हैं और भूख बहुत कभी-कभी फल-फूल नहीं मिलता है तो वनस्पति के पत्तियाँ का रस खा के वो साधना तपस्या करके ये ऋषि-मुनि, महर्षि और सब धर्मों की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हमेशा नदी के किनारे जाके बसती है। तो वैसे तपस्वी, योगी, साधना करने वाले जो अवतार अवतार जो जितने भी अवतार आए, मैसेंजर आए, धर्म स्थापक आए, वो जगत का मालिक की खास मनुष्य आत्माएँ होती है। तो उसको अ, वो दूसरा छोर देते हैं। वो जगत का मालिक अपना दिल का तार भी उसके साथ जोड़ देते हैं। फिर ये जो दिल हाँ, का रगड़ा लगता है, वैसे खास मनुष्यों के लिए दिल का रगड़ा लगाते हैं। तो दिल का रगड़ा लगाते हैं तो जगत का मालिक उसके दिलों में अपना विशेष प्रकाश, विशेष शक्तियाँ, विशेष गुण ये प्रदान करते हैं और वो नदी किनारे बसते हैं, इसलिए वो वहाँ तपस्या साधना करके एक जगत का मालिक का रूप यानी कि कल्कि अवतार, ईश्वर, परमात्मा, भगवानों जैसा, मैसेंजरों जैसा रूप धारण करते हैं। उसके दिलों में जगत का मालिक स्वयं आके बैठ जाता है। फिर उसकी बातों में जो ज्ञान प्रकट होता है वो अमृत अमृत निकलता है। वो अमृत ये सब नदी किनारे जंगल में जो ऋषि मुनि तपस्वी योगी जो जगत का मालिक के खास विशेष आत्माएं होती है, उसके दिल में भी प्रकाश शक्तियां क्या निकलता है, वो एक अमृत के रूप में निकलता है। तो वो स्वयं रसपान करता है और ये अमृत जो है, जो आत्मा को अमरत्व प्राप्त करने वाला प्रकाश, नूर, शक्तियाँ, ज्ञान और जब साधक के ऋषि मुनि के हृदय में जब मिल जाता है उसको, तो उसकी आत्मा शक्तिशाली प्रकाशित बन के आध्यात्मिक यात्रा कर सकती है और जगत का मालिक की दुनिया में जिसको सनातन धर्म में परम धाम कहा गया है, तो ये परम धाम में जाके जगत का मालिक जहाँ रहता है, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जहाँ उसके साथ मीटिंग मनाती है, मीटिंग करती है,
वो तीर्थ में यानी कि परम धाम रूपी तीर्थ में जाके ये सारी खास-खास मनुष्य आत्मा वहाँ जाके वो कुंभ के मेले में यानी कि जगत का मालिक के खुद के अमरत्व जिस जो उसकी दृष्टि से, उसके मुख से जो अमरत्व निकलता है, वो अमरत्व अपने खास-खास मनुष्य आत्माओं को, ऋषि-मुनि, तपस्वी, योगी, मैसेंजरों को और सब लोगों के दिलों में भी जो अमरत्व दिया होता है, अमृत दिया होता है, वो अमृत लेके जाते हैं और वहाँ तो अमृत का सागर जो जगत का मालिक के परम धाम में जो होता है वो उसका रसपान करते हैं। तो ये जो विराट में जो कुंभ का मेला लगता है, वो जगत का मालिक की अपनी सुंदर दुनिया में परम धाम में लगता है। जिसको इस्लाम में अरसे इलाही कहा है, सनातन धर्म में उसको परम धाम कहा है। वहाँ कुंभ का मेला हर पल लगता रहता है क्योंकि ये कुंभ का मेले में यहाँ से धरती पर से जितनी भी मनुष्य आत्मा तैयार होती रहती है, शक्तिशाली उसकी आत्मा होती रहती है, उसको अमृत दिल में मिलने लगता है, वैसी सब आत्मा एक के बाद एक यात्रा करके, स्पिरिचुअल जर्नी करके वो परम धाम में अरसे इलाही पे जाके जगत के मालिक के साथ उसकी विशेष रूप से ज्ञान की गंगा में वहाँ स्नान करने वहाँ पहुँचते हैं। तो ये कुंभ का मेला जगत का मालिक ने अपने खास प्रेमियों के लिए रखा है और ये अमरत्व वो जगत का मालिक अपने खास प्रेमियों को पिलाता है और वैसा अमरत्व उसको मिल जाता है कि इस धरती पर भी वो सेवक बन के अवतार बन के मैसेंजर बन के जब जब आते हैं तब वो अमरत्व वहां से ही लेके आते हैं। जैसे साधक लोग गंगा के किनारे जाते गंगा गंगा जल अपने घर में लाके सबको प्रसाद के रूप में देते हैं और मुस्लिम लोग जब हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तब वहाँ जमजम का पानी लेके आते हैं और अपने सब स्वजनों को वो प्रसाद के रूप में देते हैं। तो ये जो विराट में जो कुंभ का मेला लगता है, वो भी हर पल लगता रहे हर पल, हर समय लगा रहता है, क्योंकि जगत का मालिक भी कायम और अपने प्रेमी अपने जो खास आत्माएँ हैं, वो भी कायम वहाँ शक्तिशाली एक के बाद एक बन के वहाँ जाती रहती है और विशेष-विशेष जो 1,24,000 पैगंबर जब जितने भी अवतार हुए हैं, सब धर्म स्थापक है, वो भी वहाँ वो कुंभ के मेले में वहाँ सब मिलते हैं और ये वो अमरत्व की बातें करके वो अमर होते हैं, इसलिए वहाँ एक कुंभ का मेला ऊपर लगता है। दूसरा कुंभ का मेला मनुष्य के शरीर में कैसे लगता है और वो कुंभ के मेले में कौन भागीदार बनते हैं, कौन उसका भाग्यवान बनते हैं और मनुष्य के शरीर में कुंभ का मेला हर पल लगा रहता है, उसके बारे में समझेंगे तो विशेष सब मानव जात को लाभ मिलेगा। देखो जगत का मालिक कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे धरती पर मैं सब मनुष्यों को भेजता हूँ, तो मैं अकेला नहीं छोड़ देता हूँ उसको। मैं उसके दिल से कनेक्शन जोड़ता हूँ और जिसको जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे दिल से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं, उसको मैं श्वासोश्वास के ज़रिए से श्वास के ज़रिए से मैं अंदर उसके शरीर में जाता हूँ और उसका सब ख़्याल रखता हूँ और वो बच्चे को मालूम नहीं है कि जो वो उच्छ्वास छोड़ते हैं, तो उसके दिल की सारी बातें, वो दुखी है, सुखी है, क्या वो अर्ज़ कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब मेरे पास पहुँच जाती है। तो ये मनुष्य के शरीर में भी मेरा कुंभ का मेला लगता है, लगा रहता है। तो ये कुंभ का मेले के समझने के लिए साथ-साथ हम भारत में जो 4 जगह पे कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में लगता है। तो अभी ये दोनों समझने के लिए जो हमारे पुराणों में जो एक ज्ञान लिखा गया है व्यास मुनि ने जो ये जगत का मालिक ने उसको कहा कि ये धर्म ग्रंथ में भी लिखो ताकि लोग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो भी वो नदी के किनारे जाके ये जो कुंभ का मेला मेरा जो लगातार जो मैं लगाया रहता हूँ उसको समझेंगे और उसका लाभ उठाएँगे। तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि अ, जब देव कमज़ोर हुए
इंद्र और दूसरे देव वो कमजोर हुए तो असुर ने, राक्षसों ने मिलके उसको परास्त कर दिया, हरा दिया। तो यहाँ शरीर में वो कुंभ का मेला कैसे समझना है? तो शरीर में जो जीवात्मा है वही तो इंद्र है। और जितने अंग है हमारे, जितने शरीर में पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, चाहे फेफड़ा हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, और 10 प्रकार की इंद्रियां हो, तो ये सब जो शरीर के अंग है वो सब देव के रूप में है। और विशेष विशेष लायकात वाले देव एक हृदय और उससे ऊपर रहते हैं। और पहले भी हमने कई बार बताया है, जगत का मालिक कहते हैं कि नाभि और नाभि के नीचे जो है वो असुर का क्षेत्र है, वहां असुर लोग रहते हैं। अ, सनातन धर्म के शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन करने को देव अपने कहा गया था। तो यहाँ जगत का मालिक कहते हैं कि जब ये इंद्र यानी कि जीवात्मा और अंग जब कमजोर होते हैं, तो वो जो नाभि में बैठा असुर जो है, वो राक्षस है, वो अपना नेगेटिव और जो बुरे कर्मों को करने की प्रेरणा देके उसके पर प्रभाव डाल के वो हृदय में बैठा जीवात्मा और सब अंग को भी परास्त कर देते हैं, यानी कि उसकी अपनी नेगेटिविटी से हरा देते हैं। नेगेटिविटी में वो एकदम शक्तिहीन कर देते हैं, मतलब उसके कंट्रोल में ले लेते हैं। हरा देना यानी उसके कंट्रोल में ले लेते हैं। तो तब वो जो ये जीवात्मा रूपी इंद्र है और सब देव है, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं, वहां लिखा लिखा है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु को हम जगत का मालिक का नाम समझना है, क्योंकि विष्णु भगवान को हम समझेंगे तो सारी मानव जात को नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए जो परम धाम में अरसे इलाही पे बैठा जो अल्लाह ताला जो परमात्मा है, उसके पास ये आत्मा सब मिलके वो अपनी अर्जी धरती पर रहते रहते वो रोते हैं, कगरते हैं कि ये मेरे भक्त, ये मेरे जगत का मालिक, हम तो कमजोर हो गए, अभी हम क्या करें? ऐसी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है। तो प्रार्थना करना का मतलब है इंद्र व दूसरे देव विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहा कि अभी हम क्या करेंगे, हम तो परास्त हो गए, हमने तो, असुर ने, रावण ने परास्त कर दिया। तो तब विष्णु भगवान कहते हैं, ये जगत का मालिक कहते हैं कि ये मेरे मेरे प्यारे समग्र मनुष्य, जब तुम्हारे जीवात्मा को, आत्मा को, रूह को भी कमजोर कर दे, तुम्हारे अंग को भी कमजोर कर दे, नाभि में बैठा असुर, रावण, राक्षस, तब तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। यानी कि वो समुद्र मंथन शरीर में करना होता है। तो यहाँ समुद्र मंथन जैसे खड़ा, ये शरीर भी खड़ा है, कुंभ है, और हृदय भी कुंभ है। तो ये हृदय रूपी कुंभ में जीवात्मा को एक जो डोरी है वो पकड़ाते हैं। अभी परमात्मा सदगुरु के जरिए से खास खास मनुष्यों के शरीर में आ जाते हैं। जगत का मालिक स्वयं आ जाते हैं अपने नाम के साथ। उसको नामदान कहा गया, इस्लाम में उसको जिक्र कहा गया। तो जिक्र के रूप में, नामदान के रूप में वो जगत का मालिक स्वयं अपने बेटे की मदद करने आ जाता है। तब वैसे खास मनुष्य जो कल्बे जिक्री बनते हैं, जो नामदान वाले, जो श्रद्धा भक्ति से जो अपना जगत का मालिक को अपने दिल में बसा लेता है, वो ही अमृत का पान कर सकते हैं। दूसरे सामान्य लोग अमृत का पान नहीं कर पाते हैं, अमरत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो जगत का मालिक ने क्या कहा, वो इंद्र और देवों को, यानी कि जीवात्मा और सब अंगों को क्या कहा कि तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो समुद्र मंथन का यहाँ क्या समझाया कि तुम्हारे दिल में तू बैठा है देव बन के, इंद्र बन के, तो मैं तेरी मदद करने आ गया। तो हम दोनों पिता और पुत्र मिलके, जो शरीर के ऊपर जो देव है, तो आंख देखने का काम करती है, यहाँ प्राणवायु लेते हैं, कान ज्ञान सुनने का काम करते हैं, और यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलती है। तो ये ही तो हरिद्वार है, जो भारत में हरिद्वार है। तो पहला कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। तो ये जो ये देव समझाया, देव और दानव, नाभि और नीचे के सारे अंग जो है, जो नेगेटिव कर्म करते हैं, वो सारे असुर है। तो ये असुर लोग नेगेटिव भाव की डोरी पकड़ते हैं,
सारे नकारात्मक भाव की डोरी पकड़ते हैं और वो खींचते रहते हैं, हमेशा अपने प्रभाव में डालते रहते हैं। किसको? तो कि जीवात्मा रूपी इंद्र और दूसरे जो देव रूपी जो है देव, उसको सबको डोरी खींच के वो अच्छे भाव में खींचते हैं डोरी, और वो नीचे वाले असुर जो है वो नेगेटिव भाव में डोरी खींचते हैं। तो ये नेगेटिव भाव, पॉजिटिव भाव, अच्छे विचार, बुरे विचार, ऐसा रगड़ा दिल में लगता ही रहता है। और वो दिल में जो रगड़ा लगता है, जो मंथन होता है दिल रूपी कुंभ में, वो जो 2 चीज़ निकलती है, पहले तो जहर निकलता है, यानी कि नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाती है। क्यों? कि यहाँ जगत का मालिक आया, वो आत्मा ने अपने पिता मिलके वो सिमरन चालू किया, जिक्र चालू किया, तो प्रकाश बनना शुरू हुआ, आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान, गुण सब यहाँ प्रकट होने लगा, तो वो शरीर में बहने लगा। तो शरीर में बहने लगने से पहले नेगेटिविटी बाहर निकलती है, तो यानी कि एक जहर जहर निकला, नेगेटिव वस्तु निकली, तो उसको वो असुर तो ये चाहते थे कि पहले तो ये जो जहर निकला है वो देव देव को दे देंगे, देव मर जाएंगे, देव परास्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा हमारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा आया हुआ था, वो जहर अपने खुद खुद ने ले लिया और असुर को इतने समय के लिए उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, अज्ञान रूपी पर्दा डाल दिया, और वो जहर जो नेगेटिविटी निकली थी वो जगत का मालिक ने स्वयं ले ली ताकि देव नष्ट न हो जाए। तो वो फिर जो जहर निकला था, नेगेटिविटी निकली थी, वो जगत का मालिक अपने अपने मुख में डाल के यहाँ कंठ में ले लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। वो नहीं अपने शरीर में जाने देते हैं, जो शरीर में जाने देंगे तो यहाँ तो उसका प्यारा बच्चा आत्मा रहता है, जीवात्मा रहता है, तो उसको भी तकलीफ होगी और पूरे शरीर को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए यहाँ कंठ में वो जहर नेगेटिविटी सारी यहाँ रख देते हैं। इसलिए तो वो महादेव यानी शंकर को नीलकंठ वर्णी कहा गया, क्योंकि जहर यहाँ रहने से उसका गला काला-काला हो गया था। तो ये जगत का मालिक का प्लान होता है। वो जो नेगेटिविटी निकलती है वो स्वयं ले लेते हैं, अपने बच्चों को, प्यारे-प्यारे बच्चों को नहीं देते हैं, और असुर को भी नहीं पिलाने देते हैं। जो खास खूबी देखना है, नाभि में बेटा असुर को भी ये जहर नहीं पिलाने देते हैं, नहीं तो फिर रगड़ा कौन लगाएगा? अभी तो अमृत निकालना है, अमृत निकालना है, समुद्र मंथन चालू रखना है, अभी तो जहर निकला है। वो जहर जो नाभि में दे देंगे और असुर को पिला देंगे तो असुर तो मर जाएंगे। तो दूसरा नेत्र जो है बलौना करना है, और ये मंथन, कुंभ का मंथन जब से सृष्टि बनी है, मानव मनुष्य शरीर, मनुष्य आत्मा बना है, तब से ये रगड़ा सतत लगाते रहना है, ये मंथन सतत चालू रखना है। इसलिए असुर को भी मारा नहीं जाता है, ये नाभि आत्मा को भी मारा नहीं जाता है, उसको पवित्र किया जाता है, और ये देव को भी मारा नहीं जाता है, ताकि ये हृदय रूपी कुंभ में सतत वो अमृत निकलता रहे। और ये अमृत है क्या? अमृत है प्रकाश, शक्ति, ज्ञान, गुण, सद्गुण, ये सब मिलके अमृत बनता है। तो ये अमृत जब हृदय में निकलता है, यानी कि ये कुंभ में जब निकलता है, तब वो यहाँ इंद्र और उसके बेटे, तो उसके बेटे जयंत, शास्त्रों में लिखा है, देवों ने कहा कि ये अभी तो प्रकाश सत्या रूपी जो निकला, ये अमृत निकला, तो ये जयंत तू वो कुंभ का जो अमृत निकला ने, वो लेके तू आसमान में चला जा, ताकि वो असुर को न मिले और हम लोग ये अमृत ले लेंगे और अमरत्व को पा जाएंगे, और कायम कायम हमेशा असुर पर हम विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो जयंत वो अमृत जो निकला था ना, वो लेके आसमान में चला गया। तो यहाँ क्या समझना है? पहले मन को प्राप्त होता है, मन रूपी यहाँ सहायक आत्मा है, उसको मिलता है, फिर मन वो अमृत को पाना शुरू करता है, तो मन तो ऐसे ऐसे भागने लगता है, और शरीर में भी दूसरी जो सहायक आत्माएं है, 7 चक्रों रूपी पावर स्टेशन है शरीर में, उसको वो अमृत देने के लिए प्रकाश, सत्या, गुण, ये सब जो है ना, दिव्य प्रकाश उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो वो संजय अपने साथियों को, देवों को देने के लिए वो आतुर हो जाता है।
तब वो असुर नाभि आत्मा में बैठा असुर को ये मालूम हो जाता है कि ये तो अमृत जो संजय लेके भागा है वो दूसरे अपने साथियों को देने लगा है। तो असुर भी उसके पीछे पड़ते हैं। तो असुर पीछे पड़ते के मतलब क्या है? नाभि आत्मा अपने नेगेटिव भाव और अपनी सारी सेना को लेके ये उसके पर प्रभाव डालने लगते हैं। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। वो किसके बीच में? असुर रूपी नाभि आत्मा और उसकी सेना और आत्मा रूपी इंद्र और दूसरे देव, ये सब के बीच में किसके लिए वो युद्ध होता है? तो क्या अमृत पाने के लिए। तो अमृत है क्या? प्रकाश, शक्ति, गुण, ये सब जो है ये अमृत है। तो ये अमृत को पाने के लिए 12 दिन तक ये संघर्ष चलता है। कोई भी कठोर साधना में बैठता है तो 12 दिन में जगत का मालिक उसको प्रसन्न होकर उसके दिल में अमृत यानी कि प्रकाश, शक्ति, ज्ञान, गुण उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये 12 दिन तक संघर्ष चला, ऐसे शास्त्रों में बताया। तो 12 दिन तक संघर्ष जो चला ने, तो ये कुंभ कुंभ में निकला हुआ अमृत पाने के लिए ऐसे जपाजपी हुआ, युद्ध हुआ, तो वो कुंभ में से ये अमृत 4 जगह गिरा। तो ये 4 जगह जो गिरा ने, वो भारत भूमि में, भारत माता के अंचल में एक जगह है हरिद्वार और दूसरी जगह है अल्लाहाबाद। अभी पहले अल्लाहाबाद, अभी प्रयागराज। वो प्रयागराज में दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान है उज्जैन में, चौथा स्थान है नासिक में। तो ये 4 जगह पे गिरा। ये तो हम बाहर देखेंगे जब धरती वाला तीसरा कुंभ देखेंगे तब। अभी तो हम शरीर में 4 जगह पे कैसे गिरता है और ये नाम क्यों दिया गया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ जपाजपी हुई, अमृत यहाँ निकला। देवों ने यानी हृदय और ऊपर के अंगों ने कहा ये अमृत हम ले लेंगे। और नाभि में बैठा जो असुर है, वो जो राक्षस रावण है, उसने उसने युद्ध करके वो अमृत पाने के लिए वो किया। तो घड़े में से तो अमृत बाहर निकलेगा, तो हृदय में से नूर ज्यादा बनेगा, शक्ति प्रकाश ज्यादा बनेगा। तो वो नूर खून के साथ बहता 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 4 जगह पे पहुंचता है। तो ये 4 जगह पे पहुंचता है, तो अभी उसको हम समझेंगे। तो पहले हरिद्वार को महत्व दिया गया। क्यों महत्व दिया गया? कि ये सदगुरु महाराज हर एक साधक को, अवतारों को, भगवानों को, मैसेंजरों को एक सदगुरु की योजना रखी है। वो सदगुरु परमात्मा का ही रूप होता है, जगत का मालिक का रूप होता है। वो सदगुरु महाराज हरि यहाँ परमात्मा यहाँ भी बसता है आत्मा के रूप में। तो ये हरि है ना, वो अपने द्वार से प्रकटता है। ये भी द्वार है। रूहानी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अपनी शक्ति बाहर निकालता है। तो ये द्वार है, ये है कि यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलती है। दान ये हरिद्वार में से निकाल के अपने शिष्यों के दिल में डालता है। यहाँ वो हरि आ जाता है, जगत का मालिक यहाँ आ जाता है। इसलिए शरीर में सबसे ऊपर, भारत माता के शरीर में सबसे ऊपर हरिद्वार यहाँ रखा गया है। भारत का नक्शा देखे तो हिमालय, ये सर है ना, ये सर है वो हिमालय है। और यहाँ से ये बाल है वो सब जंगल, जड़ी बूटियां है हिमालय की। और ये जटा भी है। वहां से ज्ञान की गंगा भगीरथ के सर पर उतरी थी और ये ज्ञान की गंगा यहाँ से बेती 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 चली। तो ये हरिद्वार इसलिए कहा गया। तो 12 साल में पहला कुंभ यहाँ पहले लगाया गया था। जब से ये कुंभ की परंपरा शुरू हुई है, तब से ये पहला कुंभ हरिद्वार में लगा था। ये हरिद्वार में जो यहाँ से जो अमृत निकला, और जब घड़ा में से देवदानक के बीच में युद्ध हुआ ना, तो जो अमृत गिर गया था उनके साथ बेता बेता, तो ये अमृत पहले वेले पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। तो हरिद्वार में देखो, दुनिया के सब सदगुरु, सब भगवान, अवतार, धर्म स्थापक ज्ञान की गंगा कहाँ से बाहर निकालता है? यहाँ से तो निकालता है। तो सारी मानव जात को यहाँ तो डुबकी लगानी होती है हरिद्वार में जाके। ये ज्ञान की गंगा है।
और ये ज्ञान की गंगा जब यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, तब सब लोग ये सुनते हैं, तो ये डुबकी यहाँ लगाते हैं। ये कान में श्रवण रूपी डुबकी लगाते हैं। ये ज्ञान की गंगा निकलती-निकलती यहाँ कान है, तो यहाँ तो भी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रकाश पहुँचता होगा उनके साथ। तो ये डुबकी यहाँ लगाते हैं लोग। ये कुंभ का मेला पहला वेला मानव शरीर में यहाँ लगता है। और ये ज्ञान की गंगा हरिद्वार है, हरि का द्वार है, हरि यहाँ से प्रवेश करता है, हृदय में पहुँचता है। तो ये हरिद्वार का कुंभ का मेला समझ गया, शरीर में कुंभ का मेला, कुंभ कहाँ लगा था वो समझ गया, और वो देव दानव का युद्ध हुआ, शरीर में कैसे असुर, नाभि आत्मा और आत्मा के बीच में कैसे वो नेगेटिव पॉजिटिव का रगड़ा लगता है, तो अमृत निकलता है प्रकाश रूप में, ज्ञान शक्तियाँ के रूप में। तो पहला यहाँ हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है शरीर में, इसको हरिद्वार कहा गया। फिर आगे चलता है, ये खून यहाँ तो उत्पन्न होता है, तो हृदय हृदय एक घड़ा है, ज्ञान की गंगा यहाँ भी तो निकलती है, यहाँ से ही निकलती है समझो। तो क्योंकि हकीकत की ज्ञान की गंगा तो यहाँ से निकलती निकलती फिर यहाँ आती है, रगड़ा लगता है, तो ये कुंभ, हृदय को कुंभ बनाया गया। तो ये कुंभ में त्रिवेणी संगम, 3 नदियों कैसे इकट्ठी होती है। तो जब परमात्मा और आत्मा के बीच में जब बात शुरू होती है, ज्ञान की बातें शुरू होती है, इसलिए इस्लाम में कहा अल्लाह ताला हिदायत देता है तो मनुष्य के दिल में देता है, और सब गुरु महाराज ज्ञान देता है वो तो हृदय में आके इकट्ठा होता है। और जगत का मालिक जब जिसके अपने खास प्रेमी पर राजी हो जाता है, तो वो दिल में स्थान लेता है, दिल में आके बसता है। तो दिल में कौन होता है? एक आत्मा होता है और उसका पिताजी परमात्मा होता है। तो दोनों के बीच में जो बात शुरू होती है दिल में, तब ये ज्ञान की गंगा, बात रूपी ज्ञान की गंगा यहाँ प्रकट होती है दिल में। तो ज्ञान रूपी ज्ञान की ये गंगा शुरू होती है, वो ज्ञान की गंगा के साथ प्रकाश, नूर, शक्तियाँ, गुण, ये सब उत्पन्न साथ-साथ होने लगता है। इसी ज्ञान की गंगा प्रयागराज में आके हरिद्वार से निकलती-निकलती ये पवित्र माँ गंगा यहाँ प्रयागराज में आके मिलती है। वहां से दिल्ली होके यमुना नदी का काला पानी बताया है। हकीकत में कोई यहाँ आके देखे तो गंगा का सफेद पानी है, जो हिमालय की पहाड़ियों में बर्फीला बन के आता है। तो ये सफेद पानी गंगा का, यमुना का काला मेहला पानी आके यहाँ यहाँ प्रयागराज में मिलता है गंगा को, यमुना का पानी। तो यहाँ शरीर में क्या समझना है? शीरा और धमनी में, शीरा में गंदा खून आता है हृदय में, और ऑक्सीजनाइट होके सिमरन करके हृदय धड़कन के साथ वो ऑक्सीजनाइट होके शुद्ध शुद्ध प्योर लोही बनता है। और प्योर लोही में फिर क्या होता है? ज्ञान की गंगा, शक्ति, प्रकाश, ये सब ये भी तो साथ में मिलता है। तो ये सरस्वती रूपी, ये परमात्मा और आत्मा के बीच में जो बात होती है, वो बात के जरिए से जो ज्ञान रूपी सरस्वती नदी, सरस्वती को ज्ञान की वीणा कहा, ज्ञान की देवी कहा। तो ये ज्ञान की बातें गुप्त होती है, वो तो आत्मा जानता है और परमात्मा जानता है। वो वॉइसलेस होती है, आवाज नहीं होता है। इसलिए यहाँ भी प्रयागराज में भी ये सरस्वती नदी जमीन में बहती-बहती ये ज्ञान के त्रिवेणी संगम में आके मिलती है। यानी कि ज्ञान की गंगा में यमुना नदी सरस्वती नदी के साथ मिलती है। तो हृदय में कैसे समझना है उसको? जो प्रयागराज है उसको राजा कहा गया, ये क्षेत्र को राजा का दर्जा दिया गया है। और ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज नाम क्यों दिया गया? त्रिवेणी संगम कैसे है हृदय? क्योंकि यहाँ धमनी में से पहला खून आता है और शीरा में से शुद्ध शुद्ध लोही बन के शीरा में से पूरे शरीर में फैलता है। तो ये जो धमनी में जो गंदा खून आता है ना, वो यमुना का जल है, और जो शुद्ध लोही बन के जो बाहर निकल के पूरे जिस्म में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, वो ज्ञान की अब ये गंगा है।
और वो हिमालय से निकलती निकलती आती है, वो गंगा में यमुना का पानी भी मिलता है, तब वो भी पवित्र होता है, हो जाता है, आगे बढ़ता है पवित्र होके। तो यहाँ ये गंगा और यमुना नाम क्यों दिया गया है और ये प्रयागराज क्यों दिया गया है वो भी समझ लेते हैं। गंगा, तो गंगा नी ग नी माथे बिंदी है, गंगा, तो हकीकत में उसका अर्थ समझे तो गंगा है। गनी माथे बिंदी है गंगा, तो उसको व्याकरण के रूप में देखें तो गम का अर्थ है ज्ञान की समझ हो जाना। क्या गम हो गया, हम पूछते ना गम, तेरे को गम हो गया, ये मेरे भाई जिसको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञानी बन जाता है, वो गम का गायन करने लगता है। यहाँ जब परमात्मा आत्मा को ज्ञान देता है ना, तो वो गमगा बेहती शुरू हो जाती है, यानी कि गम हो जाना, ज्ञान हो जाना, उसका गायन शुरू हो जाता है। गुरु महाराज भी तो गंगा गंगा का गायन शुरू करता है और शिष्य जो ज्ञानी हो जाता है, समृद्ध शक्तिशाली हो जाता है, वो भी तो गम यानी ज्ञान का गायन शुरू कर देता है और वो ज्ञान की गंगा बहना शुरू हो जाती है, इसलिए गंगा नाम दिया गया है। और इसी ज्ञान की गंगा में जब यमुना पहली काली, काला पानी वाली पहली काली जब यमुना जब आके मिलती है, तो ये यमुना क्यों कहा गया कि जब गंगा को मिल जाती है, ये ज्ञान की गंगा में जब आत्मा पवित्र हो जाता है, तब ये असुर रूपी रावण ने जो नेगेटिव प्रभाव भेजा था वो भी नष्ट हो जाता है। यानी कि यम यम का मतलब है मौत लेने वाला, यमदूत। ये यमदूत ने यमदूत नाम दिया गया है। यमदूत का काम क्या है? लोगों की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा को ले जाना, तो ले जाने के लिए जो आता है उसको यम कहते हैं। तो यमुना बेली नेगेटिव प्रभाव वाली, जब यहाँ ज्ञान की गंगा में हृदय में आके मिलती है तब वो यमुना हो जाती है, यानी कि वहां यम नहीं रहता, उसकी भी मृत्यु नहीं होती, उसको मारने वाला लेने के लिए नहीं आ सकता है फिर। तो यमुना ये कि यानी कि गंगा में या प्रयागराज में आके यमुना मिल गई, यानी कि वो यमुना बन गई। यमुना यानी कि अभी उसको यम ने ले पा जाएंगे, यम लेने के लिए नहीं आ पाएंगे, वो अमर हो गई क्योंकि गंगा में आके मिल गई और सरस्वती रूपी गंगा में आके यहाँ मिल गई, यानी कि अम्मा यमुना भी पवित्र हो गई, शक्ति वाली हो गई। अभी ये प्रयागराज क्यों कहा गया है? प्रयाग का मतलब, प्र का मतलब है प्रथम, जगत का मालिक प्रथम है, इससे आगे कोई महान कोई है नहीं। वो यहाँ गुरु के नामदान से यहाँ आ जाता है, गुरु के नाम से यहाँ आ जाता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। और याग यानी योग मिलन, यहाँ उसका बेटा आत्मा रूह और परमात्मा अल्लाह, वो बेटा और पिता का मिलन हो जाता है, योग हो जाता है। प्रथम पुरुष का योग प्रयाग। राज, राज क्यों? अरे मेरे भाई, ये दिल में से जब सारी शक्तियां प्रकाश नूर निकलता है तब तो पूरा शरीर चलता है, और पूरे शरीर को चलाने वाला राजा तो यहाँ बैठा है आत्मा रूपे, इसलिए प्रयागराज कहा गया है। और फिर यहाँ से ये ज्ञान की गंगा शक्तियां निकलती निकलती आगे बहती है, फिर गंगा सागर को पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। अभी वो और जो ये दूसरा कुंभ का मेला प्रयागराज में मनाया जाता है, यहाँ के भक्त लोग आके मिलते हैं। फिर तीसरा कुंभ के बारे में समझाएंगे, तब इसका महत्व क्या है भक्त लोगों के लिए समझाएंगे। अभी आगे वो दो कहानी आगे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि फिर उज्जैन में एक नदी बहती है, उसका नाम है क्षिप्रा, और इसके नीचे यानी कि नासिक में गोमती नदी निकल, ये दोनों जगह पे भी कुंभ का मेला, वहां भी अमृत गिरा था। ये मेरे भाई शरीर में देख लो, जब यहाँ से अमृत निकलता निकलता खून में से शक्ति प्रकाश निकलती निकलती जब नाभि कमल में पहुंचती है उज्जैन, यहाँ पहुंचती है, वो मध्य प्रदेश में उज्जैन आया है। भारत माता के शरीर में भी मध्य प्रदेश में उज्जैन आया है, और वहाँ महाकाल भी वहां है, और वो नाभि महाकाल, तो सबको मार डालने वाला काल यहाँ नाभि में बैठा है। इसको समझेंगे, इससे पहले नीचे चले जाते हैं। वो
जो ये अमृत जो यहाँ से निकला था वो गिर गया, तो ये अमृत निकलता निकलता फिर नाभि में पहुंचा और नाभि में से निकलता निकलता नीचे जो जिनेंद्रिय है, जिससे योग योग का एक मतलब प्रजा को उत्पन्न करने की जो इंद्री है, वहां भी तो प्रकाश पहुंचता है, ये अमृत पहुंचता है। तो उससे वो जो काम की जो लीला है, यानी कि सेक्स की जो एक्टिविटीज है, उसके पर वो प्रकाश, नूर, शक्तियाँ, ये अमृत पहुंचता है तो मनुष्य काम विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि छींक आती है मनुष्य को, तो नाक में से कभी-कभी मुख में से एक लिक्विड नामक प्रवाही निकल जाता है, उसको छींक कहते हैं। तो जब नीचे वो अमृत पहुंचता है जिनेंद्रिय तक, तो उससे फिर मनुष्य काम विकार पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो वहां से वो काम विकारी लिक्विड बाहर निकालना बंद कर देते हैं, उसके पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए नासिक नाम दिया गया है। अभी वहां छींकने का ना हो गया, मना हो गया, यानी कि काम विकार की एक्टिविटीज उसने बंद कर दी, उसके पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए नासिक में गोमती नदी निकलती है, वहां भी अमृत गिरा था, वहां कुंभ का मेला मनाते हैं। तो जो कोई भी मनुष्य काम विकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां के अंग और पूरे शरीर के अंग जो है ना, वो मुक्ति का आनंद पाते हैं, मुक्ति मनाते हैं कि हाँ मुक्ति हो गया, काम विकार के प्रभाव में से मुक्त हो गए, हल्के हो जाते हैं। तो वो खुशियां शरीर में मनाने लगते हैं अंग हमारे। और वो नासिक शब्द नासिक महाराष्ट्र में है, तो वो नीचे के भाग में चली गया, नीचे शरीर में भी नीचे के भाग में ये जो काम वासना के जो विकार है, जो प्रजा के उत्पन्न करने का जो इंद्रिया है, वो नासिक कहा गया है। वहां भी ये अमृत बहा, वहां भी खून की नदियां बहती है, ये प्रकाश नूर शक्ति वहां भी पहुंचता है, तब काम विकार की प्रवृत्ति बंद हो जाती है। तो नासिक में गोमती नदी के किनारे ये कलश अमृत गिरा था और वहां कुंभ का मेला 12 साल के बाद एक बार वहां भी लगता है। तो मनुष्य के शरीर में कहा अब चौथा मेला कहाँ लगता है, नीचे वो देख लिया। अभी अभी नीचे वाला मध्य प्रदेश में, यानी कि शरीर में भी मध्य प्रदेश जो है वहां नाभि है, नाभि मध्य प्रदेश में है, वहां उज्जैन, यानी कि ये असुर जो है, वो जो असुर था उसके पास जब अमृत पहुंचा, ज्ञान प्रकाश शक्तियां शरीर में उत्पन्न, ये हृदय में उत्पन्न होती होती जब वहां पहुंची, तब वो असुर था, यानी कि दुष्ट जन था, दुष्ट जन यानी मानस, मनुष्य, दुष्ट जन में से उत्तम जैन बन गया, यानी कि उज्जैन, उज्जैन यानी पवित्र बन गया, उत्तम जैन जन बन गया। तो वो उत्तम जन बनने की जो ये ज्ञान है, वो दुनिया वालों को समझाने के लिए, भारतवासियों को समझाने के लिए ये चौथा कुंभ का मेला उज्जैन में, मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहां काल भैरव का शिव मंदिर है, ज्योतिर्लिंगम वहां विराजमान है। वो ज्योतिर्लिंगम कहते हैं कि नाभि में ज्योत जगाओ, नाभि में बेटा असुर को पवित्र करके वहां महाकाल को ज्योतिर्लिंगम में परिवर्तित करो। ये महाकाल ऊपर विजय प्राप्त कर लो। ये काल पुरुष जो हमको नष्ट करने वाला काल पुरुष नाभि में बैठा है, उसको पवित्र करके उसके पर विजय प्राप्त करने का महत्व है उज्जैन का महाकाल। तो ये नाभि में बैठा असुर को पवित्र कर लिया, तो वो पाक साफ हो गया, शक्तिशाली, और उसको भी अमृतपान मिल गया। तो उसके पर जो जगत का मालिक ने जो परीक्षा करने बिठाया था, वो उसकी परीक्षा करने का काम बंद हो गया। तो सब पूरे शरीर में चारों जगह जी, पे खुशियाँ खुशियाँ होना शुरू हो गया। इसमें ये ज्ञान रूपी अमृत जो हृदय में से निकलता है, शक्ति के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में, गुणों के रूप में, ज्ञान के रूप में, ये मिश्रण जो है वही तो अमृत है। और यही तो मनुष्य के शरीर में कुंभ है। ये तीसरा मेला सिर्फ भारत के सनातन धर्म के हिंदू के शरीरों में नहीं लगता है, सारी मानव जात के लिए सारे हर एक शरीर में ये कुंभ लगाया है। और असुर और रावण का जो ये अमृत मंथन, समुद्र मंथन है, वो लगातार चलता रहता है।
और सारे मनुष्यों को ये अमृतपान करना होता है। अभी फटाफट जल्दी-जल्दी साथ-साथ जो कि बताया जा रहा था कि भारत भूमि में, भारत माता के अंचल में, उत्तरांचल में आया हुआ हरिद्वार जो है, वहाँ ज्ञान की गंगा हिमालय से बहती-बहती जो माँ गंगा बहती है, उसमें लोग हरिद्वार में प्रथम कुंभ 12 साल के बाद वहाँ प्रथम कुंभ मनाने डुबकी मारना। यहाँ डुबकी मारना क्यों शब्द लगा? क्योंकि ज्ञान में डूबेगा ने, अंदर डूब जाएगा, अंदर खो जाएगा, तब तो वो परिपूर्ण शक्ति वाला प्रकाशित परिपूर्ण परमात्मा जैसा बन पाएगा। डूबना पड़ता है, खो जाना पड़ता है, इसलिए डुबकी शब्द लगाया है। तो ये भारत भूमि में प्रथम कुंभ हरिद्वार में, दूसरा कुंभ ये प्रयागराज में, जहाँ त्रिवेणी संगम बताया, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो नदी के घाट में आके श्रद्धालु लोग करते हैं, स्नान करते हैं। और फिर चौथा कुंभ उज्जैन में, नाभि में उज्जैन बताया, वहाँ उज्जैन में मध्य प्रदेश में लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। और चौथा कुंभ लगता है नासिक में, महाराष्ट्र में, जहाँ गोमती नदी निकलती है। तो चारों जगह पे अमृत कुंभ कैसे गिरा था, वो शरीर के हिसाब से समझ लिया। अभी धरती पर ये दो चीज और समझनी है साथ-साथ। अभी समय की मर्यादा है, फिर भी फटाफट समझ लेते हैं कि ये नदियों के किनारे ही क्यों कुंभ मनाया जाता है। तो नदियों के किनारे इसलिए बनाया जाता है, वो प्रथम भी बताया कि सब ऋषि मुनि, सब धर्म के महापुरुष, ये नदी जहाँ से बहती है वहाँ आसपास हरियाली होती है, जंगल होता है, फल फूल के पौधे लग जाते हैं, अपने आप कुदरती खाने की सामग्री, पीने की सामग्री, स्नान करने की नदी का पानी, ये सारी उपलब्धि ऋषि मुनियों को, तपस्वी योगी साधकों को मिल जाती है, ताकि वो किसी के गुलाम न रहे और जगत का मालिक के प्राप्त करने के लिए साधना तपस्या करे, उसका दिल का तार उसको जोड़े, वो जगत का मालिक अपने दिल में आए, इसीलिए वो नदी के किनारे एक कुंभ बनाया जाता है। और जब ये साधक तपस्या करने वाले वहां बैठते हैं, तो ये वो जगत का मालिक उसके ऊपर राजी होकर प्रकाश शक्ति का बरसात करता है। वही तो ऊपर से अमृत बरसता है। और ये चारों जगह पे तपस्वी साधक योग जब साधना करते हैं, तब उसके दिलों में वो ऊपर से जो अमृत गिरता है, ज्ञान प्रकाश शक्तियों का, वो उसके हृदय में आता है। फिर वो अपने संगी शिष्यों को, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को सत्संग के रूप में समझाते हैं। तो ये सत्संग चलना चारों जगह पे ऋषि मुनियों, साधक, तपस्वी, योगी सदियों से है, और जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से बसे है और आज भी है। तो ये कुंभ का मेला तो मेरे भाई लगातार चलता ही रहता है। ये तो प्रतीक रूप में हम 12 साल में एक बार चारों जगह पे मनाते हैं। लेकिन गंगा मैया बहती है, उसके सब लोग भारत में रहते सनातन धर्म के लोग तो हर दिन वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, हरिद्वार में भी स्नान करते हैं। तो चारों नदियों में जी। स्नान करने का तो लगातार रहता है। यानी कि कुंभ मेला विराट में भी सतत चालू है, शरीर में भी सतत चालू है, और ये चारों जगह पे गंगा मैया बहती है, वहां भी चालू है। क्षिप्रा नदी उज्जैन में वहां भी चालू रहता है, नासिक में गोमती वहां भी चालू रहता है, कि नदियों का प्रवाह चालू ही रहता है। और एक छोटी सी बात कर लेते, ये जो नदी किनारे जो पानी, गंगा पानी, नदी का पानी में जो डुबकी लगा के लोग स्नान करते हैं, उसकी श्रद्धा जगत का मालिक कैसे पूरी करता है? तो शरीर में छिद्र है, और ये जगत का मालिक अपने श्रद्धालु की श्रद्धा पूरी करने के लिए जल में प्रवेश कर जाते हैं, पानी में प्रवेश कर जाते हैं। जगत का मालिक शक्तियों लेके प्रवेश कर जाता है। जब वो पानी में श्रद्धालु लोग डुबकी लगाते हैं, तब उसके शरीर के छिद्रों के जरिए से वो परमात्मा छिद्रों के जरिए से साधकों के शरीर में, श्रद्धालु के शरीर में प्रवेश करके उसके हृदय में आके वहां शक्ति का संचार करके उसकी आत्मा को प्रकाशित शक्तिशाली कर देते हैं, और श्रद्धालु को भी अपने प्रेमियों को बनाकर श्रद्धालु को की आत्माओं को भी परिपूर्ण करके वो जगत का मालिक अपने परम धाम में ले जाते हैं। इसी तरह ये नदियों में डुबकी लगाना भी जगत का मालिक उसको व्यर्थ नहीं करता है, उसकी श्रद्धा को भी परिपूर्ण करके इसी तरह शरीर में, श्रद्धालु के शरीर में जल के जरिए से प्रवाहित करके जो जल में डुबकी लगाते हैं उसको भी महान बना देते हैं, उसकी श्रद्धा को परिपूर्ण करके अपने परम धाम में ले जाते हैं।
तो ये जी, हकीकत आपको का कुंभ मेला मनुष्य के शरीर में चलता है, वो हम समझेंगे तो हम भी उसका फ़ायदा उठाएँगे और परम धाम तक पहुँच जाएँगे। जी, दीदी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने हमें महाकुंभ के आध्यात्मिक व्याख्या की है महाकुंभ की। मानव शरीर में और इस तरह जो है हम ये तो कुंभ 12 साल में एक बार आता है, लेकिन अल्ट्रा टीवी के ज़रिए हम इस महाकुंभ को अपने शरीर में हर दिन, हर समय और किसी भी टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। वो किस तरह, जब आप अल्ट्रा टीवी के जो नीचे पट्टी पर जो नंबर चल रहा है, जब वहाँ पे कॉल करके आप नामदान प्राप्त करेंगे, तो फिर आपके अंदर की जो सजातीय-विजातीय प्रवृत्ति के बीच जो कुंभ है वो शुरू हो जाएगा। जैसे स्वामी जी ने बताया कि ईश्वर की ओर से वो डोरी आ जाएगी, जिससे आप इसका रगड़ा लगना शुरू होगा और आपके अंदर भी अमृत बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आप भी महाकुंभ का आनंद हर समय किसी भी वक़्त अल्ट्रा टीवी पर कॉल करके माँ भगवान कल्कि अवतार सरकार गौरशाही जी की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय श्री कल्कि अवतार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।